मोहतरम प्यारे दोस्तों, खाना काबा में मुकामे इब्राहिम से आवाजें आनी शुरू हुई तो जब खोद कर देखा गया तो नीचे से जो बरामद हुआ उसने दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए। देखने वालों के औसान खता हो गए। दोस्तों, ये मंजर आप भी देखकर हिल जाएंगे। दोस्तों, बेशक खाना काबा खुद अपनी जात में एक मौजज़ा है और इसमें भी कोई शक नहीं कि पहले दिन से यहाँ मौजज़ात होते रहे हैं। आज जो हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं ये बात आपको कहीं और से नहीं पता चलेगी। ये निहायत अहम वीडियो है, इसलिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस अहम वीडियो का। दोस्तों, ये एक मुकद्दस पत्थर है जो काबा-ए मौज़मा से चंद गज की दूरी पर रखा हुआ है। ये वही पत्थर है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा-ए मुकरमा की तामीर फरमा रहे थे तो जब दीवारें सर से ऊंची हो गईं तो इसी पत्थर पर खड़े होकर आपने काबा-ए मौज़मा की दीवारों को मुकम्मल फरमाया। ये आप अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि ये पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और आपके दोनों मुकद्दस कदमों का इस पत्थर पर बहुत गहरा निशान पड़ गया। आपके कदमों के मुबारक निशान की बदौलत इस मुबारक पत्थर की फजीलत व अजमत में इस तरह चार चांद लग गए कि खुदावंदे कदूस ने अपनी किताब मुकद्दस कुरान मजीद में दो जगह इसकी अजमत का खुतबा इरशाद फरमाया। सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया गया, यानी काबा मुकरमा में खुदा की बहुत सी रोशन और खुली हुई निशानियां हैं और इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मुकामे इब्राहिम है। और दूसरी जगह इस पत्थर की अजमत का ऐलान करते हुए ये फरमाया कि और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुकाम बनाओ। दोस्तों, 4000 बरस के तवील जमाने से इस बाबरकत पत्थर पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान मौजूद हैं। इस तवील मुद्दत से ये पत्थर खुले आसमान के नीचे जमीन पर रखा हुआ है। इस पर 4000 बरसातें गुजर गईं, हजारों आंधियों के झोंके इससे टकराए, 12 हरमे काबा में पहाड़ी नालों से बरसात में सैलाब आया और ये मुकद्दस पत्थर सैलाब के तेज धारों में डूबा रहा। करोड़ों इंसानों ने इस पर हाथ फेरा, मगर इसके बावजूद आज तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जलीलुल कद्र कदमों के निशान इस पत्थर पर बाकी हैं, जो बिलाशुबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही बड़ा और निहायत ही मौज़म मौजज़ा है। और दोस्तों, यकीनन ये पत्थर खुदावंदे कदूस की आयाते बीनात और खुली हुई रोशन निशानियों में से एक बहुत बड़ा निशान है और इसकी शान का ये अजीमुल शान निशान हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरत का सामान है कि खुदावंदे कदूस ने तमाम मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि तुम लोग मेरे मुकद्दस घर खाना काबा के तवाफ के बाद इसी पत्थर के पास 2 रकात नमाज अदा करो। तुम लोग नमाज तो मेरे लिए पढ़ो और सजदा मेरा अदा करो, लेकिन मुझे ये महबूब है कि सजदों के वक्त तुम्हारी पेशानियां इस मुकद्दस पत्थर के पास जमीन पर लगें कि जिस पत्थर पर मेरे खलील जलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में तमाम मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात मौजूद हैं। इन्हीं में मस्जिदुल हराम के सहन में मुकामे इब्राहिम मुकद्दस तरीन मुकामात में से एक है। माजी से अब तक मुकाम इब्राहिम में मुतअद्दिद तब्दीलियां हुई हैं, ताहम मुकाम इब्राहिम दरअसल क्या है पहले ये जानना जरूरी है। मुकाम इब्राहिम वो पत्थर है दोस्तों जिसके पास इमाम का मुसल्ला होता है। ये वो पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर की थी। जब दीवार ऊंची होने लगी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये पत्थर ले आए ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर मजीद दीवार की तामीर कर सकें और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नीचे खड़े होकर दीवार में लगाने वाले पत्थर देने लगे। जब उन्होंने एक जानिब की दीवार मुकम्मल की तो दूसरी जानिब चले गए। इस तरह बैतुल्लाह के चारों जानिब की दीवारें इस पत्थर पर खड़े होकर मुकम्मल फरमाईं और इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के नक्श मौजूद हैं। मुकाम इब्राहिम की तजदीद कई बार हुई है। ये तब्दीलियां क्या हैं और कब कब हुई हैं, आज हम आपको चंद अहम मालूमात फराहम करेंगे। दोस्तों,
मुकाम इब्राहिम का सुनहरा बक्स शीशे का है। इसके अंदर महफूज पत्थर पर 2 कदमों के निशानात नुमाया हैं। मुकाम इब्राहिम वाला ये बक्स गुंबद नुमा है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। ये बक्स 4 सतूनों पर रखा हुआ है। इसके अंदर मौजूद पत्थर पर 2 कदमों के निशान बने हुए हैं, जबकि कदमों के निशानात शफाफ गलास के बायस हर तरफ से देखे जा सकते हैं। सन 1387 हिजरी तक इसकी शक्ल मुख्तलिफ थी, जिसे शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के अहद में तब्दील कर दिया गया और तवाफ करने वालों की सहूलत के लिए मुकाम इब्राहिम के गुंबद को खत्म करके शफाफ गलास वाले बक्स में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों, मुकाम इब्राहिम की तरमीम शाह फहद अब्दुल अजीज के अहद में की गई। इनके दौर में मुकाम इब्राहिम में सुनहरी जाली लगाई गई, ताहम उस वक्त मुकाम इब्राहिम का पैनल धात का था। इस पर एक और पैनल रखा गया। तरमीम के बाद आला दर्जे के पीतल से नया बक्स तैयार किया गया, जबकि सुनहरी जाली अंदर से लगाई गई और इसके ऊपर सुनहरा गुंबद बनाया गया। लेकिन दोस्तों, इस तब्दीली का सबब जो बताया जा रहा है उस पर भी बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, शाह फहद के दौर में ही हुआ कुछ यूं कि जब रमजानुल मुबारक में मुकाम इब्राहिम की सफाई सुथराई का काम सरंजाम दिया जा रहा था, तो वहीं एक सफाई पर मामूर शख्स ने मुकाम इब्राहिम से कुछ आवाजें सुनी थीं। जब ये बात शाह फहद को बताई गई तो उन्होंने आकर खुद इस बात की जांच की थी। ये आवाजें कहते हैं दोस्तों कि ऐसे थी जैसे कोई सिसकियों और हिचकियों के साथ रो रहा हो। शाह फहद के कहने पर इस मुकाम की खुफिया तौर पर खुदाई करवाई गई तो उस पत्थर के बिल्कुल नीचे से एक बुत बरामद हुआ। उस बुत के बारे में जब तस्दीक की गई तो वो बुत कदीम दौर में कभी किसी कौम का खुदा रहा था। उस बुत को देखकर सभी हैरान और परेशान रह गए, मगर ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि वो रोने की आवाजें फिर कहां से आ रही थीं। यकीनन बुत तो नहीं ऐसा कर सकता। लेकिन दोस्तों, जब गौर किया गया तो उस बुत की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ये बात देखकर लोग दहल गए। उस दौर के इमाम काबा के सामने ये मसला रखा गया और उन्होंने आकर देखा तो कहा कि यकीनन ये पत्थर लोगों की जहालत और उस शिर्क का बायस बनने की वजह से रो रहा है कि बेशक पत्थरों ने भी कलमा पढ़ रखा है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मामले को मंजरे आम पर आने से मना कर दिया गया और खुफिया तौर पर उस बुत को गायब करवा दिया गया और इस बात को दुनिया से छुपाया गया और तभी वहाँ दोबारा से मुकाम इब्राहिम की तामीर करवाई गई थी। ये वाकया कहते हैं कि उस अरब बाशिंदे ने अपनी मौत से पहले बयान किया जो उस दौर में सफाई पर मामूर था। बाकी दोस्तों, सच और झूठ क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, ये भी आपको बताते चलें कि मुकाम इब्राहिम का स्टैंड स्याह ग्रेनाइट का था, जिसको तब्दील करके कंक्रीट की परत लगाई गई और शफाफ सफेद संगे मरमर से एक और स्टैंड तैयार किया गया। और कहते हैं दोस्तों कि इस तरमीम के बाद मुकाम इब्राहिम का हदूद अरबा कम हो गया और इसकी वजह से तवाफ करने वालों को ज्यादा सहूलत हो गई। मोहतरम प्यारे दोस्तों, मुकाम इब्राहिम की अजमत शान से ये सबक मिलता है कि जिस जगह अल्लाह के मुकद्दस बंदों का कोई निशान मौजूद हो, वो जगह अल्लाह ताला के नजदीक बहुत ज्यादा इज्जत और अजमत वाली है और इस जगह खुदा की इबादत खुदा के नजदीक बहुत ही बेहतर और महबूब तर है। अब अगर गौर करें कि मुकाम इब्राहिम जब हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान की वजह से इतना मौज़म व मुकर्रम हो गया, तो खुदा के महबूब अकरम और हबीब मौज़म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की अजमत व बुजुर्गी और उसके तकद्दुस व शर्फ का क्या आलम होगा कि जहां हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ निशान ही नहीं बल्कि खुदा के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म अनवर मौजूद है और इस जमीन का जर्रा जर्रा अनवार नबूवत की